सभी को जय सिया राम। हम लोग आज रामचरितमानस के अरण्य कांड की एक स्तुति जिसको अत्रि मुनि ने भगवान के चरणों में समर्पित किया है, उसका पहले श्रवण करेंगे। जो आशा श्रीवास्तव जी उसका गायन करेंगी और उसके बाद हम लोग उसके भाव, अत्रि मुनि के जो भाव गोस्वामी जी ने इस स्तुति के माध्यम से कहे हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो आशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप प्लीज इस स्तुति का गायन प्रस्तुत करिए। धन्यवाद। जय सिया राम। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदं निकामश्यामसुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभो प्रमेयवैभवम् निषङ्गचापचापसायकं धरं त्रिलोकनायकं दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनं मनोजवैरिवन्दितम् अजादिदेवसेवितं विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदोषणापहम् नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरं सतां गतिं भजे सशक्तिसानुजं शचीपतिप्रियानुजं तत्त्वदङ्घ्रिमूलये नराः भजन्ति हीनमत्सराः पतन्ति नो भवाणवे वितर्कवीचिसङ्कुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम् तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिना सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् अनूपरूपभूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्ति देहि मे पठन्ति ये स्तवन्निदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता जय सिया राम। जय सिया राम। आशा जी, बहुत ही सुंदर स्तुति है और आपने बहुत सुंदर स्वर से उसको गाया। देखिए, जब आशा जी गा रही थी तो सबने अनुभव किया होगा कि अगर हमसे पढ़ने में तनिक भी कहीं पे त्रुटि हो जाती है मात्रा की, तो छंद की लय कैसे बिगड़ जाती है। तो इसलिए जब हम लोग जो हिंदी पाठ है, जो अवधि जिनको कहें हम, तो उसमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। खास करके छोटी छोटे ऊ की मात्राओं को, इनमें अक्सर लोग गलती करते हैं पढ़ने में और गायन करने में, तो वो लय टूट जाती है। और आशा जी तो संगीतकार हैं, तो वो किसी दिन बता सकेंगे आप लोगों को कि सुर लय ताल ये तीनों मिलकर ही कनेक्ट करते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं वो रास्ता ब्रेक हो जाता है। तो नहीं, जैसे मेरा भी एक तो जगह छोटी बड़ी हुई थी, तो मैंने आप तुरंत सही करेक्ट करने की जी, कोशिश की, आपने बट उसको क्या दोहरा था, के ठीक किया। थोड़ा तो के किया। हाँ, इसलिए कहते हैं कि ये सब मंत्र हैं, ये चौपाइयां, ये सब मंत्र हैं सरल भाषा में। ऐसे मंत्र दे दिए गोस्वामी जी ने कि आप इनको सरलता पूर्वक देखिए, विद्वान भी रामचरितमानस का पाठ करते हैं, और एक गांव में रहने वाला जिसने शायद सिर्फ अक्षर ज्ञान लिया है, वो भी रामचरितमानस का पाठ करता है। तो यही सुंदरता है रामचरितमानस की। अब हम लोग इस स्तुति का जो भी अर्थ अपनी बुद्धि से समझ में आ रहा है और इस समय जो कह पा रहे हैं, उसको कहने का प्रयास करते हैं। तो पहले सोरठा है कि प्रभु आसन आसीन भरी लोचन शोभा निरखी। कोई भी स्तुति करने से पहले हमको अपने इष्ट को, उनके विग्रह को विराजमान करते हैं हम लोग। कोई मन मंदिर में विराजमान करता है और कोई घर के मंदिर में विराजमान करता है, कोई बड़े देवालय में विराजमान करता है, पर विराजमान करना पड़ता है।
और इस स्तुति में हम लोग भगवान के विग्रह और भगवान के ज्ञान विग्रह को भी समझने का प्रयास करेंगे। इसमें गोस्वामी जी ने भगवान को ज्ञान विग्रह के रूप में एक जगह कहा है। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे समझ में आएगा वैसे वैसे हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। और मुनिवर परम प्रवीण, अब जो स्तुति करने वाले हैं वो मुनिवर, मुनियों में श्रेष्ठ है और परम प्रवीण है। जो रिपानी स्तुति करत, हाथ जोड़ करके स्तुति करते हैं। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम स्वधा मदम। तो भक्त वत्सल हैं आप, वात्सल्य भाव से अपने भक्तों को चाहने वाले हैं, यानी बच्चों की तरह। और आपका जो स्वभाव है वो बहुत कोमल है और कृपा करने वाला सदा रहता है। जो कोमल स्वभाव का होगा वही सबके ऊपर कृपा करता है। अब जब हम लोग भगवान राम का अरण्य कांड में आगे चरित सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो भगवान की इस कोमलता को और इस कृपालु भाव को भी बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। कहते हैं, मैं आपके चरण कमलों को भजता हूँ। कल हम लोग ध्यान दें तो कल मतलब बीता हुआ जो भी समय है, तो राजरानी जी ने बताया था कि जो भज शब्द है वो उसका अर्थ होता है, भज धातु उसका अर्थ होता है सेवा करना। तो भजना भी होता है, भजन करना भी होता है और सेवा करना भी होता है। सेवा करने का अर्थ अब हम सब लोग समझते हैं कि उनके चरण जिस तरफ जिस मार्ग में चल के हमें जो दिशा दिखाए हैं, जो मार्ग दिखाए हैं, सेवा वही तो करेंगे हम। सेवा करने के लिए वहां चलना पड़ेगा जहां जहां उनके चरण चिन्ह है। अकाम इनाम सुधा मदम, और जो निष्काम भाव से आपको भजते हैं, आपके चरण कमलों को, उनको आप अपना धाम प्रदान करने वाले हैं। स्वधा मदम, अपना धाम देने वाले हैं। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंज लोचनम मदादि दोष मोचनम। आप सांवले रंग के अत्यंत सुंदर हैं। अब ये हम लोग श्यामल, श्यामल से भी ज्यादा काला और नील वर्ण, ये सब समझ चुके हैं। तो ये भी उस निर्गुण ईश्वर की अलग अलग अवस्थाएं हैं जिनको हम अपने भाव के द्वारा और अपने ज्ञान के द्वारा उस भाव को, उस रूप को, उस अवस्था को देखने का अपने भीतर सामर्थ्य रखते हैं। हम लोग जब किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो जो वहां पे पढ़ने का चार्ट लगा रहता है, क्या सब लोग वैसा वैसा पढ़ लेते हैं जैसा लिखा रहता है? नहीं पढ़ पाते हैं, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पढ़ते हैं। तो जिनकी क्षमता कम होती है उनको ऊपर से एक ज्ञान रूपी लेंस दिया जाता है। तो वो ज्ञान रूपी जब लेंस पहन लेते हैं तो उनको फिर और स्पष्ट दिखने लगता है। वो पहले से वहां है, वो आपके लेंस लगाने से नहीं आ गया। एक इसके ऊपर बड़ा पुराना चुटकुला था हम लोग के बचपन में कि एक अनपढ़ आदमी एक चश्मे की दुकान पे जाता है और कहता है कि क्या मैं ये चश्मा पहन करके सब कुछ पढ़ लूंगा? तो दुकानदार कहता है हाँ पढ़ लेंगे। तो वो पहनता और कहता हम तो नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो पता चलता है कि वो तो अनपढ़ था। तो याद आ गई उससे। अगर हम इसकी बातों को समझने का प्रयास करें तो इसमें भी बहुत कुछ है। तो यहाँ पर जो भगवान के श्यामल सुंदर शरीर की बात कही जा रही है, तो मुनि जो है वो उनके उस श्यामल रूप को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। यानी जो अप्रकट अव्यक्त ईश्वर ज्ञान के रूप में विद्यमान है उसको वो देख पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं। भवाम्बुनाथ मंदरम, और चूंकि देख पा रहे हैं तो इस संसार में उसको किस प्रकार से विद्यमान पाते हैं कि भवाम्बु, भव रूपी सागर को मथने के लिए मंदराचल पर्वत हैं आप। प्रफुल्ल कंजलोचनम, आपकी जो नेत्र है, प्रफुल्ल खिला हुआ भी नहीं, प्रफुल्ल क्या कहते हैं? जब मन प्रसन्नता के कारण और भी खिल जाता है तब कहते हैं प्रफुल्ल। तो खिला तो हो पर उस खिले हुए में आनंद भी मिला हुआ हो, उसको कहते हैं प्रफुल्ल। तो प्रफुल्ल कंजलोचनम, आपके जो नेत्र हैं वो बहुत पूरी तरह से खिले हुए कमल के समान है। मदादि दोष मोचनम, और जो मद आदि दोष है इस संसार में
इस भवाम्बु में, इस समुद्र में, इस भव सागर में उनसे आप मुक्त कराने वाले हैं। अब देखिए, नेत्र की बात कर रहे हैं और मोचन की बात कर रहे हैं अत्रि मुनि। अभी भरत जी के प्रसंग में हम लोगों ने मोचन, जल का मोचन बहुत पढ़ा। जल का मोचन यानी हमने उस जल को आंसू के रूप में मुक्त कर दिया, बहा देना, सीधा सीधा मतलब होता है बहा देना, पर उसमें मुक्त किया ना हमने। तो इस संसार में जो दोष है उनसे ही हमको मुक्त करना है। और जिस प्रकार हम आंसू, हमारे भीतर दुख आता है, नकारात्मकता आती है या क्रोध आता है, हम तीनों अवस्था में रोते हैं। तो जो हमारे भीतर, वो कहीं दिख रही है क्या? नकारात्मकता कहीं दिख रही है? दुख कहीं दिख रहा है? क्रोध कहीं दिख रहा? क्रोध तो दिख जाता है, पर दुख और नकारात्मकता नहीं दिखती है। पर हमारे भीतर वो निर्गुण रूप से सगुण रूप में आ जाती है, और फिर हम उसको बहा देते हैं कि ये नकारात्मकता हमें अपने भीतर नहीं रखनी है, इसको हम बहा देंगे और हम मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसे ही हर नकारात्मकता को हमें अपने भीतर से मुक्त कर देने में भगवान राम हमारी सहायता करते हैं। प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम निशंग चाप सायकम धर्म त्रिलोक नायकम। आपकी लंबी भुजाओं का जो पराक्रम है और आपका जो वैभव है वो अप्रमेय है, प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। हम लोग एक डायलॉग बहुत सुनते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, पर भगवान के जो हाथों की, जो भुजाओं की जो लंबाई है, विशालता है, वो जानी नहीं जा सकती है। प्रलंब बाहु विक्रमम, उसमें इतना पराक्रम है। पहले तो उनकी भुजाओं में पराक्रम है, और उनके वैभव को प्रमाणित नहीं किया जा सकता, यानी जाना नहीं जा सकता है, सिद्ध नहीं किया जा सकता है। और ऐसी भुजाओं में उन्होंने धनुष और बाण भी धारण कर रखा है। निशंग चाप सायक, तरकश भी है, धनुष भी है, बाण भी है। धर्म त्रिलोक नायकम, उनको धारण करने वाले आप ही तीनों लोकों के नायक हैं। मनोज वैरि वंदितम मजादिदेव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। मनोज वैरि, मनोज के वैरी तो शंकर भगवान को सीधे सीधे भी कोई गोस्वामी जी ले सकते थे, इतने सुंदर सुंदर पर्यायवाची हैं जो छंद में भी आ जाते। रीता लेकिन जी, दिनेश वंश मंडनम छूट गया आपसे। अच्छा, क्षमा चाहते हैं, जी जी जी। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम। दिनेश वंश मंडनम, सूर्य वंश की शोभा को बढ़ाने वाले। दिनेश यानी सूर्य, सूर्य वंश का मंडन करने वाले, सजाने वाले, उसकी शोभा बढ़ाने वाले। और महेश चाप खंडनम, पहले तो सूर्यवंश की बात बता कहते हैं अत्रि मुनि, और सूर्यवंश से सीधे जनक के कुल में पहुंच जाते हैं, जहां वो महेश चाप खंडनम, शंकर भगवान के धनुष का खंडन करते हैं। अब यहाँ पे दो धनुष की बात अत्रि मुनि कर रहे हैं। एक धनुष जो भगवान धारण करते हैं, और एक धनुष जो भगवान भंजन करते हैं। हम लोगों ने ये बाल कांड में, स्वयंवर प्रसंग में बहुत अच्छी तरह से समझा है कि कौन सा धनुष है जिसका भगवान भंजन करते हैं। अहंकार रूपी धनुष का भंजन करते हैं। पूरी कथा में ही अहंकार से उत्पन्न होने वाले ही दोष हैं, और उनसे ही भगवान मुक्त करने के लिए, उनसे उत्पन्न हुए दोषों से हमको मुक्त कराने के लिए स्वयं धनुष धारण करते हैं। लेकिन हम उस धनुष को धारण करके अहंकार से न भर जाए, वो अहंकार रूपी धनुष भगवान तोड़ते रहे अपनी भुजाओं से, अपनी भुजाओं से तोड़ते रहे। हमारे मन में ये भाव सदा चलते रहना चाहिए। अभी हम लोग उस पर जाएंगे तो फिर से वहीं पहुंच जाएंगे। इस पे हम लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा करी है। महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संतरंजनम। थोड़ी सी बात बता देते हैं महेश चाप खंडनम से, कि शंकर भगवान ने उस धनुष से के द्वारा उसका वध किया था, असुर का नाम इस समय नहीं याद आ रहा है, और जिसमें बाण के रूप में विष्णु भगवान विराजमान थे। जब बाण ने नष्ट कर दिया तो शंकर भगवान ने धनुष को छोड़ दिया कि इसका कार्य पूरा हुआ, अब इसको धारण करने की आवश्यकता नहीं है।
हम लोग जिस कार्य को कर दें उस कार्य के क्रेडिट को धारे धारे घूमने की आवश्यकता नहीं है। कार्य कर दिया, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए और उसी वैराग्य भाव में चले जाइए कि कुछ नहीं है, बैठे हैं बिल्कुल मस्त मलंग से कैलाश पर्वत पे। पर जनक जी के यहाँ क्यों छोड़ा, ये भी हम लोगों ने समझ लिया था। और जनक जी के यहाँ आकर के उस धनुष का खंडन किया भगवान राम ने, जिस धनुष के कारण प्रत्येक जीव अपने अहंकार को देखना चाहता था पोषित होता हुआ। हर व्यक्ति अपने अहंकार को पोषित होता हुआ देखना चाहता है, उससे ही उसको संतुष्टि मिलती है। लेकिन भगवान जानते हैं कि जब ये अहंकार रूपी धनुष खंडित होता है, उसी में सच्चा आनंद है। जनक जी की सभा में भी बहुत सारे राजा क्रोध में भर गए थे और बहुत सारे राजा ये खुश हो गए थे कि अरे हम तो आए थे तो आज ये देख, हम तो खाली सीता माता सीता के दर्शन के हेतु चले आए थे और यहाँ तो सीता के साथ साथ राम के भी दर्शन हो गए। हम इस संसार में इस प्रकृति का दर्शन ही कर रहे होते हैं, लेकिन जब हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है तो माता सीता के साथ साथ हमें ब्रह्म का दर्शन हो ही जाता है। तो गोस्वामी जी ने वहीं पर तो लिखा है कि हरि मूरत तिन देखी तैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो मुनीन्द्र संत रंजनम, और मुनि भी थे उस सभा में, मुनि भी थे और वन में भी। देखिए तो मुनियों के और संत जनों के मन को रंजन करने वाले हैं, मनोरंजन, खुश आनंद देने वाले हैं। सुरारि वृंद भंजनम, सुरारि देवताओं के अरि, तो उधर उन्होंने कह रहे हैं कि जो देवताओं के शत्रु हैं या असुरों के शत्रु हैं यानी असुर, और असुर वही हैं जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते, वो सब असुर हैं। चाहे जितनी पूजा पाठ कर रहे हैं, चाहे जितना वो भजन गा रहे हैं, लेकिन प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो वो सब असुर हैं जो प्रकृति की सुर लय ताल से मिलके चले। प्रकृति आगे है, हम पीछे हैं, हम आगे हो जाते हैं, प्रकृति को पीछे कर देते हैं, रावण और उसके पूरे परिवार की भांति। तो ऐसे देवताओं के जो शत्रुओं का समूह है, उनका भंजन यानी नाश करने वाले हैं। और फिर सुरारी के बाद कह देते हैं मनोज वैरी वंदितम, मनोज के वैरी के द्वारा आप वंदित होते हैं यानी पूजे जाते हैं। तो मनोज कौन है? जो कामदेव का ही मनोज पर्यायवाची है, जो मन में सदा इस तरह की विषय कामनाओं को पैदा करता रहता है, ऐसे के शत्रु के द्वारा आप वंदित हैं। तो अगर हम शंकर भगवान की भांति पहले काम और कामना को नष्ट करें, तभी हम भगवान राम की वंदना करने के योग्य हो सकते हैं। इसलिए बार बार गोस्वामी जी राम और शंकर को जोड़ते रहते हैं कि ये इनके जैसे बनेंगे तभी राम तक पहुंच पाएंगे, और उनके जैसे बनेंगे तो शंकर अपने आप मिल जाएंगे, मतलब उनको पाने की कोशिश करेंगे तो शंकर। ये ऐसा ऐसा संबंध है कि इसमें कौन क्या है, किसके कारण कौन मिल रहा है। बार बार गोस्वामी जी लिख देते हैं कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, और संत बिना मिले बिना भगवान नहीं मिलते हैं। तो इसमें ना उलझे, उनकी जैसी इच्छा होगी वैसा वो हमको, हमारे पात्र में जितना स्थान होगा वैसा वो हमको सामग्री खुद प्रदान कर देंगे। अजादि देव सेवितम, अज ब्रह्मा आदि देवों के द्वारा आप सेवा किए जाते हैं। विशुद्ध बोध विग्रह, विशुद्ध ज्ञान विग्रह है आप। अब अभी अभी गोस्वामी जी ने अध्याकांड में लिखा है कि ऐसे विराजमान है जैसे ज्ञान भक्ति और वैराग्य कुटिया में विराजमान है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान भी तो एक निर्गुण है, निराकार है, कहाँ दिखता है, कहाँ मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ बार बार कहा जाता है भगवान को नारायण, जिनका नार में अयन है, जैसे रामायण वैसे नारायण। रामायण यानी राम का निवास स्थान या राम का आयन, राम के मार्ग का चक्र, और नारायण यानी नार में जिनका निवास है, यानी जल में जिनका निवास है। अब अगर हम यही से चलते हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म को जिस समय हम नारायण कह देते हैं, जैसे नारद जी कह देते हैं, तो वहीं से हम उस ज्ञान रूपी ईश्वर को सगुण रूप में, ज्ञान के रूप में अपने भीतर बनाने लगते हैं, निर्मित करने लगते हैं।
तो नारायण, इसलिए जल को हमारे यहाँ बहुत महत्ता दी गई, और भगवान का पहला निवास नारायण, ज्ञान का पहला जो बना वो नारायण है। तो जल को यदि हम देखते हैं तो जब जल वाष्प के रूप में है तो दिखता नहीं है, पर जब वही जल बन जाता है तो वो दिखने लगता है, अनुभव भी होने लगता है। और वही जल जब हिम बन जाता है तो वो सॉलिड फॉर्म में भी आ जाता है, हाथ में भी आ जाता है। तो इसलिए ये जो निर्गुण से सगुण ईश्वर की जो यात्रा है, जो हम समझने के लिए इस तरह से समझते हैं, उसमें सोदाहरण हमें बताई जाती हैं चीजें शास्त्रों में और ग्रंथों में। विशुद्ध बोध विग्रहम, आप विशुद्ध ज्ञान विग्रह है। विग्रह का मतलब मूर्ति। हम लोग भगवान देह शरीर, उसको जो हम लोग नित्य पूजा करते हैं मूर्तियों की, उसी ज्ञान रूप भी भगवान ही है, वो भी एक उनकी मूर्ति है जो ज्ञान के रूप में होती है, जो हम लोग बातचीत करके, पढ़ के, सुन के, चर्चा करके, वो भी पूजा ही है, भगवान की सेवा ही है। समस्त दूषणापहम, और सभी तरह के दोषों को नष्ट, ज्ञान आता है और ज्ञान की सेवा करते हैं, ज्ञान के मार्ग पे चलते हैं, तो अज्ञान रूपी दोष अपने आप भगवान नष्ट करने लगते हैं। नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सताम गतिम भजे सशक्ति सानुजम शचीपति प्रियानुजम। इंदिरा के पति को, जो सुख की भंडार है, और संत लोगों की, सत मार्ग पे चलने वाले लोगों की जहां गति होती है, वो जहां जाना चाहते हैं सत मार्ग में। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि जब दशरथ जी भेजते हैं सुमंत्र को कि जाओ इनको रथ में बैठा के थोड़ा घुमा फिरा के ले आना, दिखा लाना, बच्चे हैं समझते नहीं है, अभी तो कह दिया हाँ हाँ वचन मान लिया है पूरा करेंगे, और जब जाएंगे तो हो सकता है वहां देख के इनको लगे कि नहीं नहीं ये हमारे बस का नहीं है, तो इनको घुमा फिरा के ले आना। पर दशरथ जी फिर ये बात कहते हैं कि राम सत्य संध हैं, वो शायद न लौटे, तो सीता को ले आना। तो सत्य के मार्ग, राम किस मार्ग पे चल रहे हैं? सत्य संध है राम, राम सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं। तो जो सत्य मार्ग पे चलने वाले उनके भक्त हैं, वो उसी गति को प्राप्त होते हैं। भजे सशक्ति सानुजम शची पति प्रियानुजम, शची के पति के प्रिय अनुज को शक्ति और अनुज सहित मैं भजता हूं, नमस्कार करता हूं। तो भजे सशक्ति सानुजम, यहाँ तो हो गए सानुज लक्ष्मण जी, और सशक्ति शक्ति सहित यानी माता सीता। तो राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ मैं भजता हूं। फिर शचीपति प्रियानुजम, शची के पति यानी इंद्र, और इंद्र के छोटे भाई यानी इसी में पढ़ के जाना, हमें इसका कोई ज्ञान नहीं था, वामन। तो इंद्र की पत्नी की और उनके इंद्र के छोटे भाई वामन सहित उनको भजते हैं। अब ये अत्रि मुनि क्या कह रहे हैं? कहाँ तो वो भगवान के विशुद्ध ज्ञान रूप की वंदना कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, और कहाँ इंद्र की, इंद्र और उनकी पत्नी और वामन अवतार को साथ में लेकर के, जिसका हम लोग कदम कदम पे पढ़ रहे हैं कि भाई वो तो सदा मोह में रहते हैं, सदा भय में रहते हैं। तो जब भगवान ही सबका विस्तार लेते हैं, जब भगवान इस संसार में पालन करने के लिए जो जिम्मेदारी देते हैं, तो इंद्र को देते हैं, हमारे ही मन को देते हैं, जिसका हम लोग विग्रह रूप में इंद्र को समझते हैं। तो इंद्र का कार्य पालन करना ही है। वाल्मीकि रामायण में इंद्र और विष्णु को एक कहा गया है। तो इंद्र है वो विष्णु ही है, पर मन जब विषय कामनाओं के साथ उलझने लगता है तो उसका विष्णु तत्व घटने लगता है, और मन विषय कामनाओं का तत्व बढ़ने लगता है, और वह एक लोभी इंद्र के रूप में हो जाता है। वरना उसका कार्य तो भगवान ने यही, नियत कर्म उसका यही निर्धारित किया है कि सारा संसार तुम्हारे संतान है, इनका पालन पोषण रक्षण करना ही आपका धर्म है। तो यहाँ पर अत्रि मुनि, बहुत गहरी बात है ये। अत्रि मुनि जैसे अभी उन्होंने शुरू में ही कह दिया, मुनिबर परम प्रवीण, तो वो ये जानते हैं कि किस किस तरह से भगवान इस संसार में विस्तार लेते हैं, जो भगवान ने गीता में कहा है कृष्ण के रूप में कि मैं ही हूं,
तो अगर वही है तो इंद्र भी वही है, शची भी वही है, वामन भी वही है, सब कुछ वही है। त्वदंघ्रि मूल ये नरः भजन्ति हीन मत्सरः पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क वीच संकुले। जो मनुष्य आपके चरणों में मत्सर भाव से हीन होकर आपको बचते हैं। मत्सर भाव ईर्ष्या का एक और सुपरलेटिव फॉर्म है। ईर्ष्या में तो सिर्फ हम ईर्ष्या करते हैं, कुढ़ लेते हैं, अपना खून जला लेते हैं, घर में पड़े रहते हैं, बस। मात्सर्य भाव जो है उसमें आप इस दशा में पहुंच जाते हैं कि उसको कैसे नीचे खींच लें, अपने को ऊपर नहीं उठाएं, उसको कैसे नीचे खींच लें। वो केकड़े वाली स्टोरी एक बड़ी सुनाई जाती है ना, एक कुएं में गड्ढे में केकड़े रहते थे, तो एक केकड़े ने कहा मैं इस गड्ढे से निकल के दिखाऊंगा। तो जितनी बार वो दीवार की तरफ चढ़ता था, केकड़े उसका पैर पकड़ के खींच लेते थे। तो ना तुमको, हम ना बाहर जाएंगे ना तुमको बाहर जाने देंगे, ये संसार में ऐसे ही चलता है। तो ये मत्सर भाव है कि हम तो ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे, तुमको नीचे घसीट ले ताकि तुमको अपने लेवल पे हम रखे रह सकें। तो मत्सर्य भाव से हीन होकर के, तो ये एक तरह का हम देखेंगे उदासीन भाव है। भाई कोई आगे बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए। किसी को यश नाम ख्याति धन वैभव मिल रहा है, मिलने दीजिए। पतंति नो भवारण में, भव रूपी अर्णव में, सागर में वो नहीं गिरते हैं। और वितर्क वीचि संकुले, लहरों के झुंड में, समुद्र है, भव सागर है, यहाँ हर समय लहरों का आवागमन बना रहता है। और ये हमारे बुद्धि रूपी समुद्र में सदा तर्क और तर्क को काटने वाले तर्क और वितर्क की लहरें सदा चलती रहती, वो इसमें नहीं पड़ते हैं। तो ये तर्क वितर्क बुद्धि भी है, और जन्म मृत्यु के बाद फिर आना और फिर जाना, फिर आना और फिर जाना, उसके भी लहरों के रूप में, जैसे एक लहर बनती है मिट जाती है। लेकिन अगर हम इसको भौतिक रूप से समझने का प्रयास करें तो क्या वास्तव में वो खत्म हो जाती है? वो अपना फोर्स कहीं ट्रांसफर कर देती है और वो फिर नए जल को नई लहर का रूप प्रदान कर देता है, उसका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यही सब भगवान राम किष्किंधा कांड में तारा के साथ जब बातचीत करेंगे तो ये सब प्रसंग आपको समझने में सहायता करेंगे कि लहरों की क्या बात होती है। विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इंद्रियादिकम प्रयांति ते गतिम स्वकम। विविक्तवासिनः सदा, कहते हैं कि जो भक्त हैं उनको थोड़ा एकांतवास अवश्य करना चाहिए अपने घर में ही। अगर एकांतवास नहीं कर रहे हैं और एकांतवास में आप आनंद नहीं ले रहे हैं, आपको मजा नहीं आ रहा है, तो आप भक्त नहीं। पहचान ही यही है कि दिन भर में कुछ ना कुछ समय आपको अकेले बिताने का मन करेगा। तो जो एकांत में सदा वास करने वाले हैं, अब ये तो मुनिवर हैं, वन में रहते हैं ये लोग, तो जो सदा एकांत में वास करने वाले हैं और भजंती मुक्त ये मुदा, मुक्ति के लिए आनंद भाव से सदा आपको भजते रहते हैं। निरस्य इंद्रियादिकम, इंद्रियों की जो कामनाएं हैं, जो विषय कामनाएं हैं, उनसे अपने आप को काटते रहते हैं, निग्रह करते रहते हैं। तो अगर ज्ञान रूपी विग्रह का हम लोग दर्शन पाने लगते हैं तो विषय कामनाओं का निग्रह आरंभ हो जाता है, क्योंकि विषय की तरफ हमारा अज्ञान ही हमें खींचता है। प्रयांति ते गतिम स्वकम, वे अपनी वास्तविक गति को प्राप्त करते हैं। तम एकम अद्भुतम प्रभुम निरीहमीश्वरम विभुम जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। आप केवल एक ही हैं, आपके जैसा दूसरा है ही नहीं। इतने अद्भुत हैं आप कि कोई है ही नहीं, आप ही हैं हे प्रभु। निरीहमीश्वरम विभुम, हे प्रभु आप ही वो ईश्वर हैं जो इच्छा रहित है, निरीह है, कोई इच्छा से निर्मित नहीं है, न आप इच्छा से निर्मित है, न आपके भीतर इच्छा निर्मित है। जिससे निर्मित होंगे वो भीतर होएगी अवश्य। इसीलिए वहां कहते हैं निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। तो वो इच्छा भी भगवान ने क्यों करी है? भक्त की इच्छा के लिए। अभी क्योंकि वो आगे आ जाएगी ये बात, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि जब बिना इच्छा के हैं तो फिर अब निज इच्छा कहां से आ गई। आप ही जगत के शाश्वत गुरु हैं, तुरीयमेव केवलम, और तीनों गुणों से परे आप केवल केवल आप ही हैं।
मात्र आप में मात्र आप हैं, न तत्व है 5, ना गुण है, ना 10 विकार है, कुछ भी नहीं है, केवल आप और आप ही है। भजामि भाव वल्लभम कुयोगिनाम सुदुर्लभम स्वभक्त कल्प पादपम समम सुसेव्य मन वहम। भाव वल्लभ, कुछ लोगों को आप भाव वल्लभ हैं। वल्लभ हमने पहले भी बताया, एक शब्द अवधि में या लोक भाषा में बोला जाता है बलम, बलम या बालम, वो इस वल्लभ से ही बना है, जिसको हम बहुत चाहते हैं, वल्लभ, वो उसको कहते हैं। तो जो जिनको भाव प्रिय है, और कुयोगिना दुर्लभम, जो कुयोगी हैं, हम इस संसार में योगी बन जाएं तो अच्छा है, भगवान से जुड़ने के साधन ढूंढेंगे और उस मार्ग में चलेंगे, योग तो वही योग है, और कुछ योग है नहीं। गीता में भगवान ने कहा है कि जिस कर्म को बिना फल की चिंता किए किया जाए वही योग है। सीधी परिभाषा है योग की, कोई उसमें नहीं है कि ऐसे आसन लगाना, ऐसे उठना है, ये करना है, वो करना ना। बिना कर्म की इच्छा के जो कर्म किया जाता है वही योग है। और कुयोग क्या हो गया कि ये मिल जाए। तो जब हम विषय के लिए जुड़ने लगते हैं उसको कुयोग कहते हैं। ऐसे लोगों को तो आप दुर्लभ है, लेकिन जो भाव प्रिय होकर के आपको भजते हैं, स्वभक्त कल्प पादपम, ऐसे अपने भक्तों के लिए आप कल्प वृक्ष हैं। आपकी अपनी इच्छा नहीं है, लेकिन अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए आप कल्प वृक्ष हैं। समम सुसेव्य मन वहम, और सम है सबके लिए, किसी को ज्यादा, किसी ने 101 माला कर ली तो आज तो इसको ये पूरा करेंगे, और इसने तो एक ही बार नाम लिया, या इसने नाम ही नहीं लिया, या इसने तो हमें आज जो है बुरा भला कह दिया, गुस्सा हो गया, मेरा भक्त था और इसने नारद जी की तरह कह दिया कि तुमने अभी तक कोई तुमको सबक सिखाने वाला नहीं मिला ना, बड़े स्वतंत्र फिरते हो। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, सबके साथ संभाव, पर उस जीव की जैसी इच्छा है उस इच्छा से वो उसके साथ मिल जाते हैं। दशरथ कहते हैं पुत्र होके मिलो तो पुत्र होके मिल जाते हैं, रावण कहता है कि शत्रु होके मिलो, शत्रु होके मिल जाते हैं, पर मिल सबको जाते हैं। अनूप रूप भूपतिम न तो अहम उर्विजा पतिम, प्रसिद्ध में नमामिते पदाब्ज भक्ति देहि में। आप अनुपम है, आपका रूप अनुपम है। भूपति, आप ही इस पूरे भू माने पृथ्वी भी होता है, और भू माने सारे लोक भी होते हैं, सबके स्वामी आप ही हैं। आपका रूप अनुपम है, और आप पृथ्वी के स्वामी तो है ही, पृथ्वी से जन्म लेने वाली हर, जो सीता है वो क्या है, जो पृथ्वी में जन्म ले रहा है, सब सीता है। चाहे वो हम हो और चाहे वो हमारे उपयोग उपभोग में लाने वाली वस्तुएं हो, इसलिए हमें उपयोग करना चाहिए। हम बार बार कहते हैं उपभोग नहीं करना चाहिए, और उपयोग करना चाहिए तो भगवान की चीज है, उन्होंने हमें उपयोग के लिए भाई सांस दी है, कि भाई हमारा सांस लिए बिना काम नहीं चलेगा, है तो भगवान की, है तो माता हमारी, लेकिन हम सांस तो लेंगे तभी जीवित रहेंगे। तो कृतज्ञता भाव रहे हमारे भीतर कि हम आपका उपयोग कर रहे हैं, इसके लिए हम आपके धन्यवाद है, कृतज्ञ है, ऋणी है, आभारी है, जो जैसा भाव हो। उपभोग तो नहीं करें, उपभोग करते ही पाप हो जाता है। मुझ पर प्रसन्न होइए और मुझे अपनी चरण कमलों की भक्ति प्रदान कीजिए। पठन्ति ये स्तवम इदम नरादरेण ते पदम व्रजन्ति नात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुता। इस स्तवन को, इस स्तुति को जो भी मनुष्य आदर के साथ पढ़ते हैं, व्रजंत नात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुता, वो भक्ति के साथ संयुक्त हो करके आपके ही पद को प्राप्त होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो चाहे भरत जी का हम भाव देख रहे हैं और चाहे अत्रि मुनि का भाव देख रहे हैं, सब ये जानते हैं कि भगवान के चरण की प्राप्ति ही इस मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है, भक्ति का परम लक्ष्य है, कर्म का परम लक्ष्य है। बाकी सब बीच का डेरा डंडा है, बिछा पड़ा है। जैसे कहते हैं ना, जन्म सत्य है, मृत्यु सत्य है, उसके बीच का जो है ये सब नाटक है, ये चल रहा है। ये मृत्यु आई और सब खत्म, कोई पहचान नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई जेलसी नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, आपके साथ ही वो सब इस संसार से विदा हो जाते। विनती कर मुनि नाई सिरु,
कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरुह नाथ जनि, कबहु तजय मति मोर। इस प्रकार मुनि ने हाथ जोड़ करके भगवान की विनती करी, शीश नवाया और ये कहा कि हे भगवान, आपके चरण कमलों से मेरी जो बुद्धि है वो कभी भी इन चरण कमलों को त्यागे नहीं, इनके ध्यान को कभी भी त्यागे नहीं। इस प्रकार अत्रि मुनि की विनती स्तुति पूरी होती है। जय श्री राम।